So in last class we have completed copper, right? कॉपर की मेटलर्जी हमने कंप्लीट कर ली थी. कॉपर में रिफाइनिंग हमें देखना है, बट अदर देन रिफाइनिंग वी हैव डन एवरीथिंग एल्स. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट विद रिफाइनिंग ऑफ कॉपर. कॉपर की रिफाइनिंग बेसिकली सिंपल सी होती है, हमें पता ही है. मोस्टली इट इज डन बाय इलेक्ट्रोलिसिस. यहाँ कॉपर में एक्वा सॉल्यूशन कैन वर्क. ठीक है. मोल्टन लेने की जरूरत नहीं है. सो लेट्स स्टार्ट विद रिफाइनिंग ऑफ कॉपर. Refining of copper. तो कॉपर की रिफाइनिंग के कुछ मेथड्स यहाँ पे हमें ध्यान रखने हैं. फर्स्ट इज फर्नेस और थर्मल रिफाइनिंग. ये हीटिंग करके कर रहे हैं. ओके. तो रिफाइनिंग किससे कर रहे हैं हम? ब्लिस्टर कॉपर की. ब्लिस्टर कॉपर इज मेल्टेड. पहले इसको मेल्ट कर लेंगे. इन ए रेवर्बरेटरी फर्नेस. प्रोवाइडेड विथ सिल्वर लाइनिंग. ठीक है. तो वी हैव सिल्वर लाइनिंग ऑन द फर्नेस. एयर इज ब्लोन to oxidize impurities. ठीक है. तो इम्प्योरिटीज को हम एयर से ऑक्सीडाइज करा देंगे. अब इसमें से कुछ इम्प्योरिटीज तो जो ऑक्साइड्स बनती हैं दे आर वॉलेटाइल इन नेचर, गैसियस ऑक्साइड्स होती है. तो दे कैन एस्केप थ्रू द मोल्टन मेटल. ठीक है. और जो इम्प्योरिटी बेसिकली गैसियस फॉर्म में नहीं है, सॉलिड फॉर्म में है ऑक्साइड, दैट कैन बी रिमूव्ड एज स्लैग विद सिलिका. तो सिलिका यहाँ पे ऐड करेंगे, सिलिका के साथ स्लैग बना लेंगे. So some oxides escape as gases and others form slag with silica. The slag is then removed. ठीक है. स्लैग की डेंसिटी कम होती है तो ऊपर फ्लोट करता रहेगा. दैट कैन बी इजिली सेपरेटेड आउट. तो ये सिंपल हीटिंग है, हीटिंग विद ऑक्सीजन. इम्प्योरिटीज को ऑक्सीडाइज कर रहे हैं. सम इम्प्योरिटीज ऑक्साइड्स विल बी वॉलेटाइल इन नेचर, गैसियस फॉर्म में होगा तो वो एस्केप कर सकते हैं. जो गैसियस फॉर्म में ऑक्साइड नहीं है दे कैन फॉर्म स्लैग विद सिलिका. ठीक है. एक सेकंड मेथड वी कैन आल्सो यूज, दैट इज नोन एज पोलिंग. पोलिंग क्या है? पोलिंग इज अ वेरी सिंपल मेथड. यहाँ पर पहले हम मेटल को मेल्ट कर लेते हैं. ठीक है. तो लेट्स से यू हैव मोल्टन मेटल हियर. ये आपका कंटेनर है. इसमें आपके पास कॉपर है मोल्टन. ठीक है. दिस इज योर मोल्टन कॉपर. अब यहाँ पे पोलिंग नाम कैसे है कि एक पोल्स हम लेके आते हैं वुड के, लकड़ी के कुछ पोल्स होंगे. ठीक है. फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये पोल है, एक लकड़ी का बड़ा टुकड़ा है, ग्रीन होना चाहिए. ठीक है. सूखा नहीं होना चाहिए.
तो ग्रीन वुड में क्या होता है, हाइड्रोजन होती है। तो जब इसको ग्रीन कलर, ग्रीन जो फ्रेश वुड होगी, फ्रेश वुड वुडन पोल होगा, दिस इज फ्रेश ग्रीन वुड पोल। ठीक है। तो जो फ्रेश वुड है उसमें क्या होता है कि हाइड्रोजन होती है काफी सारी। दैट हाइड्रोजन कैन बी रिलीज्ड व्हेन इट इज स्टर्ड इन द मोल्टन कॉपर। तो करना क्या है, सिंपली कॉपर को आप मेल्ट कर लीजिए एक कंटेनर में, और इसको पोल्स को चलाते रहिए इसके अंदर। तो इस जो वुडन पोल है, फ्रेश ग्रीन वुड जो होती है, इसके अंदर हाइड्रोजन होती है। दैट हाइड्रोजन कैन यूज टू रिड्यूस कॉपर ऑक्साइड। ठीक है। कॉपर ऑक्साइड की अगर यहाँ पर इम्प्योरिटीज हैं तो उसको कॉपर में हम कन्वर्ट कर सकते हैं थ्रू दिस वुडन फ्लोर। तो यहाँ पे लिख लेते हैं इस चीज को। molten copper molten copper is stirred with poles of green wood to reduce copper oxide to copper by carbon monoxide and H2 from green wood। ठीक है। तो यहाँ ये जो फ्रेशली कट ग्रीन वुड है, इससे आपको कार्बन मोनोक्साइड और हाइड्रोजन मिल रहा है। तो रिएक्शन सिंपल ही है, इट कैन रिएक्ट विद हाइड्रोजन। तो यहाँ बन गया H2O प्लस कॉपर, और यू कैन डू रिएक्शन विद कार्बन मोनोक्साइड। तो कार्बन मोनोक्साइड में क्या बनेगा आपका, CO2 एंड कॉपर। ठीक है। तो दिस इज ए वेरी सिंपल मेथड टू रिड्यूस कॉपर ऑक्साइड, प्रोवाइडेड कि यहाँ कॉपर ऑक्साइड का अगर बचा हुआ है तो दिस प्रोसेस इज डन। तीसरा जो मेथड है दैट इज वेरी वेल नोन, इट इज इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। ठीक है। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में क्या करेंगे, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग वी हैव ऑलरेडी डिस्कस प्रीवियसली। करना कुछ नहीं है, यहाँ पे एक आपको दो इलेक्ट्रोड्स लेने हैं। एक तो प्योर कॉपर का इलेक्ट्रोड होगा, सो लेट्स से दिस इज प्योर कॉपर। ठीक है। ये आपका, सॉरी ये इम्प्योर वाला है, प्योर वाला एकदम थिन रोड होगी। ठीक है। दिस इज इम्प्योर वन, दिस इज प्योर, दिस इज इम्प्योर। दिस इज एनोड एंड कैथोड। तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, यू हैव इम्प्योर कॉपर हियर एट एनोड, और ये आपका प्योर कॉपर है। ठीक है। अब यहाँ पे ऑब्वियसली वी हैव टू टेक सम इलेक्ट्रोलाइट टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रोलाइट कॉपर का ही लेंगे। तो यहाँ पर आपका जो इलेक्ट्रोलाइट है दैट इज, इलेक्ट्रोलाइट इज 35, not 30, 3.55% कॉपर सल्फेट प्लस 15% H2SO4। परसेंटेज इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, बस ये याद रखना है कॉपर सल्फेट और H2SO4 का मिक्सचर है। ठीक है। इम्प्योर कॉपर एनोड पे रखते हैं, प्योर कॉपर कैथोड पे रखेंगे, क्योंकि यहाँ से हम कैटायन बनाना चाहते हैं जो कि इस पे डिपॉजिट करवाना है। ठीक है।
तो यहां लिख लेते हैं द इलेक्ट्रोलाइट कंटेन्स एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो यहाँ पर ग्रुप वन को अगर आप याद करेंगे, ग्रुप वन और ग्रुप टू, तो ग्रुप वन और ग्रुप टू में जो इलेक्ट्रोलिसिस हम कराते हैं तो इट इज नॉट डन इन एक्वस सॉल्यूशन, बट कॉपर के लिए यू कैन यूज एक्वस सॉल्यूशन, देयर इज नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो यहाँ पे होगा क्या, एनोड पे क्या होगा, एनोड पे होगा ऑक्सीडेशन, किसका ऑक्सीडेशन होगा, कॉपर, कॉपर विल कन्वर्ट टू कॉपर 2 प्लस एक्वस, दिस इज सॉलिड, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अभी यहाँ पे कॉपर 2 प्लस आयन बनना शुरू होंगे। ठीक है, तो यहाँ से कॉपर 2 प्लस बन रहा है, तो ये वाली जो रोड है आपकी इम्प्योर कॉपर की, दैट विल स्टार्ट टू मेल्ट, मेल्ट भी नहीं होगी एग्जैक्टली, ये थिकनेस इसकी डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। और ये कॉपर 2 प्लस क्योंकि एनोड कैथोड से ये क्या करेगा, अट्रैक्ट होगा, तो यहाँ अट्रैक्शन की वजह से यहाँ पर डिपॉजिट हो जाएगा कॉपर। तो व्हाट इज द रिएक्शन एट कैथोड, कैथोड इज फॉर रिडक्शन, copper 2 plus aqueous, that will take 2 electron and it will form copper solid. तो copper is deposited at cathode। ठीक है, तो ये डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा यहाँ पे। अब जो इम्प्योरिटीज हैं वो कहाँ जाएंगी, तो इम्प्योरिटीज विल रिमेन एट दिस बॉटम, एनोड के नीचे सारी इम्प्योरिटीज जमा हो जाएंगी। ठीक है, ये इम्प्योरिटीज का जो मिक्सचर है इसको हम बोलते हैं एनोड मड, दिस इज नोन एज एनोड मड, दैट इज इम्प्योरिटीज एट एनोड। कॉपर में जो भी इम्प्योरिटीज है वो सारी यहीं पे गिर जाएंगी। तो एनोड मड में कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि एनोड मड में क्या होगा, तो एनोड मड में कॉम्पोजिशन क्या हो सकता है, यू कैन हैव लॉट ऑफ मेटल, फॉर एग्जांपल इट कैन हैव गोल्ड एंड लेड, सिल्वर एटसेट्रा। ठीक है, तो गोल्ड और सिल्वर यहाँ से भी काफी बार एक्सट्रैक्ट किया जाता है। टेम्परेचर यू कैन राइट हियर, टेम्परेचर इज 50 डिग्री, 50 डिग्री टेम्परेचर रखना होता है। ठीक है, तो यहाँ प्रोसेस सिंपल सा है, एनोड से जो इम्प्योर कॉपर है उसमें से कॉपर आयन बाहर निकलेंगे, ऑक्सीडेशन होगा, दिस कॉपर आयन विल बी डिपॉजिटेड एट कैथोड। तो कॉपर आयन तो सॉल्यूशन में आ जाएगा, जो इम्प्योरिटी है वो यहीं पे आके इकट्ठा हो जाएगी एनोड मड की फॉर्म में। एनोड मड में यू हैव गोल्ड, सिल्वर एंड लेड, मेजर इम्प्योरिटीज, मेजर जो कंस्टिट्यूएंट है। यहाँ से गोल्ड का एक्सट्रैक्शन और सिल्वर का एक्सट्रैक्शन भी आप कर सकते हैं, इसको एक बार नोट कर लीजिए। सर हाँ, सर जो गोल्ड होता है वो तो मेनली हमारे जो सी बेड रॉक्स होते हैं वहां से निकलते हैं ना, तो यहाँ पे भी कैसे आ देखिए गोल्ड यहाँ पे इम्प्योरिटी है, कॉपर की जब माइनिंग होती है तो उसमें थोड़ा बहुत गोल्ड भी रहता है, बहुत ज्यादा गोल्ड नहीं होगा इसमें, बट इट इज सफिशिएंट टू कवर पार्ट ऑफ द कॉस्ट फॉर इलेक्ट्रोलिसिस। तो गोल्ड यहाँ से अच्छा, अगर हम निकाल लेते हैं तो ओवरऑल प्रोसेस की कॉस्ट कम हो जाएगी ना, प्रॉफिट आपका इंक्रीज हो जाएगा। ये कोई मेजर और नहीं है गोल्ड का कि कॉपर से हम गोल्ड बहुत सारा निकाल लेंगे, बट स्मॉल अमाउंट इज देयर दैट कैन बी इफेक्टिवली प्योरीफाइड। ठीक है, ये क्लियर है? यस सर। ओके।
सर ऊपर वाले पैराग्राफ में द फ्लैग इज देन रिमूव्ड होगा ना? स्लैग इज देन रिमूव्ड, राइट। यहाँ स्लैग ही लिख दिया हमने दोबारा से, दिस इज स्लैग इज देन रिमूव्ड। ठीक है। सर इतना लिख लिया, नीचे कर दो। बस सर ये कैथोड एंड एनोड पे जो चार्जेस है, ये फाइनली जो वो चार्ज है ना जो इन पे आ रहे होंगे ये आयंस के ट्रांसफर के बाद? नहीं, ये बैटरी के चार्जेस है जो बैटरी के टर्मिनल्स हम कनेक्ट कर रहे हैं। बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं ना हम यहाँ पे। कैथोड तो नेगेटिवली चार्ज में, तो वैसे पे नहीं, एनोड कैथोड पे आपको चार्ज नहीं याद रखना है, आपको क्या याद रखना है, एनोड इज द इलेक्ट्रोड वेयर ऑक्सीडेशन हैपेंस एंड कैथोड इज द इलेक्ट्रॉन वेयर रिडक्शन हैपेंस ऑलवेज। अब जो आप बात कर रहे हैं कि कैथोड एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, ठीक है, वो कोई जरूरी नहीं है।
एक मिनट, यहाँ पे चार्जेस हमने शायद रिवर्स कर दिए हैं, क्योंकि कॉपर 2+ देखो यहाँ पॉजिटिव से क्यों अट्रैक्ट होगा, इट डज नॉट मेक एनी सेंस। तो हमने वो पुराने वाली नोटेशन ही यूज कर ली वहां पर, इट शुड बी पॉजिटिव एंड दिस शुड बी नेगेटिव। दिस इज स्टिल एनोड, ऑक्सीडेशन हो रहा है, बट ऑब्वियसली यू कैन नॉट अट्रैक्ट कॉपर विद पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ नेगेटिव होना चाहिए, सही बोल रहा हूँ, इट शुड बी नेगेटिव एंड पॉजिटिव, यस सर। वरना अट्रैक्ट ही नहीं करेगा ना, कॉपर 2+ जाएगा ही नहीं उस साइड में। पर ये चार्ज ट्रांसफर की वजह से नहीं है, ये बेसिकली आपके बैटरी के टर्मिनल्स हैं जो आप कनेक्ट कर रहे हैं। ये हो गया क्या? यस नो सर। सर। नो, ओके, ठीक है, 1-2 मिनट और रहे होते हैं। सर लिख लिया। ओके, अब यहाँ पे देखिए, जो हमने कॉपर की एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस देखा है, दैट वाज यूजिंग हीट एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स, ठीक है, या सेल्फ रिडक्शन यूज कर रहे हैं, तो बेसिकली हीट का यूज कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये पायरोमेटलर्जी के अंडर आता है आपका। नाउ देयर इज वन मोर सिंपल वे टू डू एक्सट्रैक्शन सर एनोड की एक्शन और लिखना दो। एनोड की, ओके, नाउ देयर इज a simple way to do that extraction of copper। ये यूज किया जाता है लो ग्रेड ओर्स के लिए, जहां पर आपको कॉपर का परसेंटेज बहुत ज्यादा नहीं है,
तो कॉपर का परसेंटेज बहुत ज़्यादा नहीं है, तो ऑब्वियसली यू डोंट वांट टू डू एनी हाई टेक प्रोसेस, क्योंकि वो आपकी कॉस्ट इंक्रीज कर देगा फिर। तो लो ग्रेड ओर्स के लिए हम प्रेफर करते हैं हाइड्रोमेटलर्जिकल मेथड। प्रोसेस सिंपल सा है। पहले आप जो ओर है उसको क्रश करके पाउडर में कन्वर्ट कर लीजिए और उसको ओपन इन्वायरमेंट में छोड़ दीजिए। ठीक है, उसमें क्या करना है, हमें पानी डालते रहना है बार बार। तो व्हेन यू ऐड वाटर एंड एयर में क्या होता है, ऑक्सीजन, तो उससे क्या होगा, उससे आपका ऑक्सीडेशन होगा। तो आपका मान लीजिए सल्फाइड है, तो दैट विल कन्वर्ट टू ऑक्साइड। ठीक है, तो यूजुअली क्या होता है कि कॉपर सल्फाइड ऑक्साइड में कन्वर्ट होने की जाए, बिकॉज यू आर एडिंग वाटर ऑल्सो, इट मेक्स ए सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। ठीक है, कॉपर सल्फेट का जो सोल्यूशन है उससे फिर हम आगे प्रोसेसिंग कर सकते हैं टू एक्सट्रैक्ट कॉपर। तो ये सिंपल प्रोसेस है हाइड्रोमेटलर्जिकल प्रोसेस। ऑब्वियसली इट टेक्स ए बिट मोर टाइम। हो सकता है आपको बाहर इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन में छोड़ना है, तो इट माइट टेक 1 वीक और 2 वीक टू गेट द प्रोसेस डन, बट इट इज़ ए फेयरली सिंपल प्रोसेस, लो कॉस्ट प्रोसेस। अब लो कॉस्ट प्रोसेस क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि आपका जो ओर है वो इतना ज़्यादा रिच नहीं है कॉपर में, तो इसलिए आप हाई कॉस्ट मेथड चूज नहीं करना चाहते। ठीक है, तो इसलिए हाइड्रोमेटलर्जी हम यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट जो प्रोसेस इज हाइड्रोमेटलर्जिकल प्रोसेस। हाइड्रोमेटलर्जिकल मेथड और प्रोसेस फॉर कॉपर। So this is used for low grade ores. तो यहाँ करना क्या है, ore is crushed, so first converted into powder and then exposed to air and water. Exposed to air and water। ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्या प्रोसेस हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन ओर। इफ यू हैव कॉपर फेरस सल्फाइड, ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा, दैट विल मेक कॉपर सल्फेट एंड आयरन सल्फेट। ठीक है, एक्वा सॉल्यूशन बन जाएगा वाटर में। इफ यू हैव कॉपर sulfide Cu2s, that is copper glass। So this can react with SO2, not SO2 actually, SO2 नहीं है, O2 है। This will also form copper sulfate after oxidation and copper oxide। बैलेंस कर लो, 2। कॉपर सल्फेट इज पेल ग्रीन कलर लिक्विड। ये जो सॉल्यूशन आपका बनेगा ग्रीन कलर का बनेगा। ये तो सल्फाइड ऑर्स के लिए हो गया। ठीक है, इसी प्रोसेस को लीचिंग भी बोलते हैं। लीचिंग इसको नहीं बोलते एग्जैक्टली। लीचिंग आपका क्या होगा, जब H2SO4 आप ऐड कर रहे होगे। ठीक है, दैट इज डन फॉर नॉन सल्फाइड ओर, जहां पे सल्फर है ही नहीं। इन नॉन सल्फाइड ओर्स the crust ore is leached with dilute H2SO4।
क्योंकि वहाँ सल्फर नहीं है तो सल्फेट नहीं बन सकता। तो आपका ऑक्साइड अगर और है तो इट इज लीज्ड विथ डाइल्यूट H2SO4। ठीक है, तो एक बार हमने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन बना लिया। नाउ व्हाट वी कैन डू, तो बेसिकली रिडक्शन कराने के लिए कोई दूसरा मेटल हम ऐड कर देते हैं। लेट्स से इफ यू हैव एनी वन मोर और लाइक कॉपर कार्बोनेट, कॉपर हाइड्रोक्साइड, दिस इज मैलासाइट। इसमें H2SO4 डाल सकते हैं। ये आपका क्या है, नॉन सल्फाइड और है, तो यू विल गेट कॉपर सल्फेट एंड CO2, कार्बोनेट है एंड H2। Now you can do displacement reaction, reduction using more reactive metal। देखिए, जब भी मोर रिएक्टिव मेटल का हम यूज कर रहे हैं तो इट हैज टू इकोनॉमिकली मेक सेंस। ठीक है, तो कॉपर सल्फेट, दिस इज योर पेल पेल ग्रीन लिक्विड। इसमें हमें ऐसा मेटल डालना है जो कि कॉपर से कम कॉस्टली हो, तो वी कैन यूज आयरन। क्या बनेगा, फेरस सल्फेट एंड कॉपर। ठीक है, सो दिस इज द मेथड फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर यूजिंग हाइड्रोमेटलर्जी। इसको नोट कर लीजिए एक बार। तो देखिए, हाइड्रोमेटलर्जी में गोल क्या है, कॉपर का कोई भी और है उसको किस में कन्वर्ट करना है, कॉपर सल्फेट में। तो सल्फाइड हो रहा है तो डायरेक्ट ऑक्सीडेशन से हो जाएगा, नॉन सल्फाइड और है तो यू हैव टू ऐड H2SO4। देन कॉपर सल्फेट कैन बी reduced to copper by using some more reactive metal।
ये लिख लिया है क्या सबने? यस ओके। ये कॉपर का मेटलर्जी यहाँ खत्म होता है हमारा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट गोल्ड एंड सिल्वर। दोनों का प्रोसेस सिमिलर टाइप के ही होते हैं, एक साथ देख सकते हैं। सोर्सेज की अगर हम बात करें तो सिल्वर हमें मिलता है अर्जेंटेट AG2S की फॉर्म में। सर। हाँ, बताइए ऊपर सर। वो कॉपर सल्फेट का कलर पेल ग्रीन होता है या फिर फेरस सल्फेट का रहता है? ये कुछ इम्प्योरिटीज वगैरह हो सकती है इसलिए पेल ग्रीन हो रहा हो, वैसे ब्लू कलर का होता है। एक्वा सोल्यूशन वैसे ब्लू कलर का होता है, प्योर अगर होगा तो। ड्यू टू सम इम्प्योरिटीज इट माइट बी अच्छा। पेल ग्रीन। ठीक है, तो ये एक्चुअल में जो प्रोसेस के टाइम दिखता है वो बता रही है, ये प्योर कॉपर सल्फेट का कलर नहीं होगा इसलिए। ठीक है। यस। सिल्वर AG2S की फॉर्म में मिलता है, also found as argentiferous lead. This is argentite, argentiferous lead. So that is nothing but lead sulfide and Ag2S, silver sulfide combined. इसको बोलते हैं argentiferous lead. गोल्ड के लिए गोल्ड कोई कंपाउंड की फॉर्म में नहीं मिलता, नेटिव फॉर्म में मिलता है। दिस अकर्स as grains of metal disseminated in quartz veins। क्वार्ट्ज की डिपॉजिट्स में मिलता है। ठीक है, और भी बहुत सारे सोर्स होते हैं। कॉन्सेंट्रेशन की अगर हम बात करें, कॉन्सेंट्रेशन में AG2S के लिए फ्लोटेशन वर्क्स, गोल्ड के लिए गोल्ड काफी हैवी एलिमेंट होता है तो वी कैन यूज ग्रेविटी सेपरेशन एंड वी कैन यूज फ्लोटेशन। अब यहाँ पे इसके बाद क्या होता है, केमिकल प्रोसेस हम यूज करते हैं, तो दैट इज नोन एज लीचिंग, कि इसको हम डिसॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, डिसोल्यूशन ऑफ और बाय केमिकल्स इज लीचिंग। तो यहाँ पे सिल्वर की जो लीचिंग है वो तो डायरेक्टली हो जाती है बिकॉज इट्स ऑलरेडी इन ऑक्सीडाइज फॉर्म। गोल्ड की लीचिंग के लिए पहले मुझे ऑक्सीडाइज करना पड़ेगा, देन इट कैन रिएक्ट विद एनीथिंग। ठीक है, तो गोल्ड गोल्ड क्योंकि जीरो स्टेट में, प्योर स्टेट में, तो इसको पहले ऑक्सीडाइज करेंगे। सिल्वर डायरेक्टली अंडरगोस सिल्वर डायरेक्टली अंडरगोस लीचिंग while gold is roasted before leaching। सर ये इनकी रिएक्टिविटी की वजह। रिएक्टिविटी ये प्योर फॉर्म में है ना, तो इसको ऑक्सीडाइज करना है पहले।
यहाँ पे देखो रोस्टिंग जो है गोल्ड की और भी वजह से हो सकती है। मे बी देर माइट बी सम मॉइस्चर इन इट और सम इम्प्योरिटीज दैट कैन बी ऑक्सीडाइज्ड एंड रिमूव्ड। तो रोस्टिंग उसके लिए भी करते हैं। ठीक है, रोस्टिंग से डायरेक्टली गोल्ड का कोई कंपाउंड बनना दैट इज विल नॉट बी पॉसिबल, क्योंकि गोल्ड को ऑक्सीजन के साथ कितना ही हीट कर लो आप, गोल्ड की रिएक्शन नहीं होती ऑक्सीजन से। तो मोस्ट प्रोबेबली इट इज डन फॉर रिमूविंग अदर इम्प्योरिटीज गोल्ड के लिए। ठीक है, यस सर। तो गोल्ड ऑक्सीजन पे हाई टेम्परेचर पे भी रिएक्शन नहीं करेगा, इवन सिल्वर भी नहीं करता डायरेक्टली। तो अगर रोस्टिंग करा रहे हैं तो इट माइट बी कि मॉइस्चर होगा या फिर कोई और इम्प्योरिटीज होगी। सो फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट सिल्वर। कंसंट्रेशन के बाद हम क्या करेंगे, तो वी हैव टू डू केमिकल प्रोसेस। तो पहले इसको साइनाइड में डिसॉल्व कर लेंगे, Cn-। यहाँ पे वी विल बी यूजिंग सम O2, AgCN होल ट्वाइस नेगेटिव एंड सल्फाइड। ठीक है, तो सल्फाइड को बेसिकली डिस्प्लेस कर रहा है साइनाइड। अब यहाँ पे पहले आपको अगर याद हो तो हमने O2 नहीं लिखा था, वी हैव जस्ट मेड द इक्विलिब्रियम। ठीक है, O2 यहाँ ऐड करने का रीजन क्या है, O2 यहाँ पे सिल्वर को ऑक्सीडाइज करने के लिए नहीं है, सिल्वर इज ऑलरेडी ऑक्सीडाइज इन +1 फॉर्म। O2 से होगा क्या, O2 इस रिएक्शन को फॉरवर्ड ले जाने का काम करता है। O2 इज टू फोर्स रिएक्शन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। अब ये कैसे फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेके जाएगा, तो ऑब्वियसली फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले जाना है तो वी नीड टू रिमूव सम प्रोडक्ट। तो ये जो सल्फाइड आयन है इसके साथ ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा विद सम वाटर, दैट विल ऑक्सीडाइज इट टू सल्फेट आयन। ठीक है, प्लस सम ऑफ इट विल बी रिड्यूस टू सल्फर। We can balance it like 4. ठीक है, ये बैलेंस रिएक्शन है। तो सल्फर कुछ तो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, कुछ सल्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा, सल्फाइड आयन। तो सल्फाइड आयन को रिमूव करते रहेंगे कंटिन्यूसली, तो इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। अब यहाँ पे जो आपका कॉम्प्लेक्स बना है, इस कॉम्प्लेक्स को जिंक के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यू विल गेट सिल्वर प्योर प्लस जिंक साइनाइड। सेम प्रोसेस इज डन फॉर गोल्ड ऑल्सो। तो यहाँ पे ध्यान रखना, ऑक्सीजन पहले स्टेप में वी हैव एडेड टू रिमूव सल्फाइड। सल्फाइड रिमूव करने से दिस इक्विलिब्रियम विल मूव फॉरवर्ड। ठीक है, सेकंड इज फॉर गोल्ड। फॉर गोल्ड लीचिंग इज कॉल्ड, इसका प्रोसेस का नाम है मैकार्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस। साइनाइड प्रोसेस, मैकार्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस। रिएक्शन पहले हमने जो पढ़ी थी सेम है। यू हैव गोल्ड फ्रॉम ओर, पोटेशियम साइनाइड यहाँ ऐड करेंगे, सम वाटर एंड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इसको ऑक्सीडाइज करने का काम कर रहा है। यू विल गेट पोटेशियम
gold cyanide, which is soluble, plus you have KOH. ठीक है, तो we can add 4 here. तो gold will oxidize to +1 state. यहाँ पे ध्यान रखिएगा, this is in +1 state. Now this can be reduced by adding some more reactive metal. तो यहाँ पे भी जिंक ऐड कर रहे होंगे, प्लस गोल्ड. ये आपका गोल्ड यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा. ठीक है. अगर यहाँ पर हम एक्सेस KCN यूज करते हैं तो रिएक्शन विल बी स्लाइटली डिफरेंट. इफ एक्सेस KCN इज यूज्ड तो क्या होगा? तो आपका कंपाउंड थोड़ा डिफरेंट बनेगा. AuCN4 3- it is still in +1 state. प्लस यू हैव OH-. तो इसको आप बैलेंस करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4, दिस विल बी 16 and 2, 4 gold and OH oxygen 4. Now this compound can be isolated. इसकी रिएक्शन जिंक से कराएंगे तो विल गेट K2ZnCN4 अगेन प्लस गोल्ड. ये आपका प्योर गोल्ड होगा. ठीक है. अब यहाँ पे गोल्ड और सिल्वर हमने केमिकल प्रोसेस से एक्सट्रैक्शन कर लिया. इसके बाद गोल्ड और सिल्वर की प्योरिटी पे डिपेंड करता है, बिकॉज गोल्ड वी नीड इन वेरी हाई प्योरिटी लाइक 99.9% गोल्ड. तो और ज़्यादा रिफाइन करने के लिए वी डू इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग. बोथ कैन बी रिफाइंड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग. इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग से पहले इसको एक बार आप लिख लीजिए.
सर लिख लिया ये। Okay. Let's talk about refining. Refining copper जैसे exactly. We can take electrolyte solution, pure silver and impure silver. यहाँ पे impure silver ले लेंगे. It is pure silver. Electrolyte में we can use AgNO3 and 10% HNO3. ठीक है. तो this is for silver. Process सेम ही है. Anode पे you will have oxidation. Silver will convert to Ag plus and 1 electron. At cathode it will get deposited. तो यहाँ से आपका बनेगा Ag plus and this will get deposited here. ठीक है. For gold we also use electrolytic refining.
यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट आपको याद रखना है, रिएक्शन सेम ही है इसके लिए भी। इलेक्ट्रोलाइट जो होगा यहाँ पर दैट विल बी AuCl3 एंड 10% HCl। ठीक है। सिल्वर एंड गोल्ड कैन ऑल्सो बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम एनोड मड। कॉपर में जो एनोड मड था उससे भी एक्सट्रैक्ट करते हैं। कैन ऑल्सो बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम एनोड मड obtained in copper refining। So that can also be used। एक और मेथड जो हम यूजुअली यूज करते हैं फॉर गोल्ड दैट इज यूजिंग मर्क्यूरी। मर्क्यूरी की प्रॉपर्टी क्या है कि मर्क्यूरी कैन डिसॉल्व अ लॉट ऑफ मेटल्स। ठीक है। तो गोल्ड अगर है आपके पास तो गोल्ड कैन बी डिसॉल्व इन मर्क्यूरी। अब गोल्ड मर्क्यूरी में डिसॉल्व हो जाएगा लेकिन इम्प्योरिटीज डिसॉल्व नहीं होंगी। तो एक बार आपने मर्क्यूरी और गोल्ड का अलॉय बना लिया डिसॉल्व करके, देन यू कैन रिमूव मर्क्यूरी सिंपली बाय हीटिंग। मर्क्यूरी को इजीली बॉयल ऑफ कर सकते हैं एंड देन यू विल गेट प्योर गोल्ड। ठीक है। तो इसको बोलते हैं अमलगमेशन। Another method is amalgamation। अमलगम बना लीजिए बेसिकली। Powdered ore is first converted into amalgam। तो अमलगम क्या है बेसिकली? alloy of any metal with mercury। amalgam is alloy of any metal with mercury। distilled to remove। अमलगम को फिर आप हीट कर सकते हैं। तो डिस्टिलेशन में क्या होगा? मर्क्यूरी विल कन्वर्ट टू लिक्विड, मर्क्यूरी विल कन्वर्ट टू वेपर। फिर वेपर्स को वापस से आप कंडेंस करके मर्क्यूरी को रिकवर कर सकते हैं। टू रिमूव Hg इन वेपर फॉर्म। लीविंग बिहाइंड प्योर मेटल। ठीक है। सो दिस कैन ऑल्सो बी यूज्ड। इसको एक बार नोट कर लीजिए।
सर ये जो अमेलगम वाला मेथड है, इसमें हाँ, इम्प्योरिटीज भी वेपराइज हो रही है? इसमें इम्प्योरिटीज वेपराइज नहीं होंगी, इम्प्योरिटीज विल नॉट डिसॉल्व। तो पहले जब आप अमलगम बनाएंगे तो जो मेटल है बस वही डिसॉल्व होगा, ठीक है। उसको आप फिर सेपरेट कर लीजिए, अमलगम बेसिकली लिक्विड फॉर्म में होगा टाइप में, तो उसको अच्छा, सेपरेट आउट कर लीजिए। ठीक है। देन आफ्टर दैट अमलगम हैज बीन सेपरेटेड, उसको आप हीट करेंगे तो मर्क्यूरी विल इवेपोरेट। उस मर्क्यूरी को आप वापस से कंडेंस कर लीजिए ताकि आगे हम यूज कर सकें इसको दोबारा से। सर एक मिनट क्या बोल रहे हैं? डायग्राम दिखा दो सर। ये वाला डायग्राम? यस सर। इसमें तो कुछ नहीं करना, हमें जैसे कॉपर की रिफाइनिंग कर रहे थे सेम है। आपने एक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन ले लिया सिल्वर नाइट्रेट का, सिल्वर नाइट्रेट इज सॉल्युबल इन वाटर, प्लस 10% HNO3 एसिडिफाइड लिया है इसके लिए, ठीक है। यहाँ से क्या होगा, Ag प्लस बनेगा, पहले ऑक्सीडेशन होगा एनोड पे, ठीक है। यहाँ पे इम्प्योर सिल्वर आपका, देन दिस Ag प्लस विल गेट डिपॉजिटेड एट कैथोड, तो यहाँ पे प्योर सिल्वर आपका डिपॉजिट होता रहेगा। बस दैट इज द प्रोसेस, सिंपल जो आपने कॉपर में कराया सेम एग्जैक्ट प्रोसेस। ओके। लिख लिया सर।